हेलो फ्रेंड्स। तो साइंस का अगला पार्ट वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले एक पार्ट मैंने बना दिया है, वो आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट है। तो और भी आगे करा देंगे, जो भी क्वेश्चन होगा वो करा देंगे हम, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि पोटेशियम गोल्ड से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पोटेशियम होता है, यानी जो दूसरा वर्ग का ये तत्व है, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। तो पोटेशियम जो होता है वो गोल्ड से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, बिल्कुल सही है। और कैल्शियम लेड से कम अभिक्रियाशील है, जो कि गलत है, क्योंकि गोल्ड, सीसा, ये सब कम अभिक्रियाशील होते हैं। और ये सब जो पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब होते हैं, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। तो ये दूसरा गलत है, पहला सही है यहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन है, ध्वनि गैस से संचरित नहीं हो सकती, यानी ध्वनि किससे संचरित नहीं हो सकती है। तो ध्वनि जो है वो ध्वनि को गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पे ठोस, द्रव या गैस किसी न किसी माध्यम चाहिए, लेकिन निर्वात में कोई माध्यम नहीं है, इसीलिए ध्वनि निर्वात से गमन नहीं करेगी। फिर अगला क्वेश्चन है, अग्नाशयी रस अग्नाशयी रस का स्राव करता है जिसे डैश एंजाइम होते हैं। यानी अग्नाशय जो होता है हमारा स्टमक अग्नाशय, वो अग्नाशयी रस का तो स्राव करता है, लेकिन इसमें एंजाइम कौन कौन पाए जाते हैं। तो इसमें जो एंजाइम होते हैं वो ट्रिप्सिन एंजाइम होते हैं और लाइपेज एंजाइम होते हैं। ये बिल्कुल दोनों सही है, क्योंकि ये दोनों अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम होते हैं, ये दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखित कौन सा सही है, सब पूछ रहा है। लेड तथा मरकरी उष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि लेड और मरकरी उष्मा के अच्छे चालक नहीं होते, क्योंकि लेड और मरकरी जो होते हैं वो उष्मा के अच्छे चालक नहीं होते। लेड की तुलना में सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के कुचालक है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो सिल्वर और कॉपर होते हैं वो उष्मा के चालक होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। लेकिन यहाँ पे लेड की तुलना कर रहा है, जो कि गलत है। और लेड मरकरी उष्मा के सबसे अच्छे चालक है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे दोनों गलत है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यहाँ पे करा कौन सही है, सही का पता लगाना है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। बिल्कुल सही बात है, किसी वस्तु के द्रव्यमान से ही उसकी हम जड़त्व का पता लगा सकते हैं, यानी जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज़्यादा इसका जड़त्व होगा। किसी विलग निकाय में कुल संवेग सुरक्षित रहता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि किसी भी चीज़ का कुल जो संवेग होता है वो बिल्कुल सुरक्षित रहता है। तो ये दोनों यहाँ पे सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दहन का एक प्रकार होता है। तो तीव्र दहन, स्वतः विस्फोट, ये तीनों बिल्कुल दहन का ही एक प्रकार है। जब दहन होता है किसी चीज का जलना, तो ये दहन है। तो तीव्र दहन, तीव्र से जल सकता है, स्वतः से, और विस्फोट भी होगा, जो एक दहन का ही प्रकार है। तो ये तीनों एक दहन का प्रकार है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये सभी क्वेश्चन जो है वो थोड़ा यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है अलग टाइप से, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी हार्ड नहीं है यहाँ। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समस्थानिक के संदर्भ में कौन सा सही है। इसकी परमाणु संख्या समान होती है। बिल्कुल, जब समस्थानिक कोई भी चीज होगा, नाम है समस्थानिक, तो इसकी बिल्कुल परमाणु संख्या समान होती है। इसकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, जब कोई भी समस्थानिक होगा तो इसकी परमाणु संख्या जो होती है, ये यहाँ वाला संख्या समान होता है, और यहाँ वाला द्रव्यमान संख्या ये अलग होता है। तो ये दोनों बिल्कुल यहाँ पे सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है। बल द्वारा किसी वस्तु के गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, बल किसी भी चीज को ऊपर लगाकर ही हम एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं। विश्राम की अवस्था गति की एक अवस्था है। बिल्कुल सही बात है, विश्राम की जो अवस्था है वो भी एक गति की अवस्था है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों सही यहाँ पे है, क्योंकि ये गति के नियम से आप देख सकते हैं, जहाँ पे गति का नियम दिया गया उसके अकॉर्डिंग ये दोनों लागू हो रहा है। तो ये बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म सही है। पादप कोशिका में छोटी छोटी रिक्तिका होती है, और जंतु कोशिका में बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है, जो कि ये गलत है। यहाँ पे उल्टा होता है, जैसे इसका जो पादप कोशिका होती है वो उसमें बड़ी रिक्तिका होती है, लेकिन जो जंतु कोशिका होती है वो उसमें छोटी रिक्तिका होती है। तो यहाँ पे उल्टा दिया गया है, तो ये दोनों गलत है, क्योंकि पादप कोशिका में बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है और जंतु कोशिका में छोटी छोटी केंद्रीय रिक्तिका होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये निम्नलिखित में से कौन सा सरल पादप उत्तक नहीं है। यानी सरल पादप उत्तक नहीं है, तो जाइलम है। जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो जटिल होता है, जो कि जाइलम, फ्लोएम ये 4 या 5 प्रकार से मिलकर बने होते हैं। लेकिन जो पैरेन्काइमा, स्टेमेन्काइमा, कोलेनकाइमा होता है, ये एक सरल उत्तक, अस्थायी उत्तक होता है, और सरल उत्तक से बना होता है ये वाला। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही है यहाँ पे। तो दर्पण का जो सूत्र होता है वो 1/v और 1/u
प्लस बराबर 1/f होता है, जो कि यहाँ पे माइनस दिया गया है, और लेंस का सूत्र ये होता है 1/- बीच में आता है। तो यहाँ पे उल्टा दिया गया है, जो लेंस का है वो दर्पण में दे दिया गया है, और दर्पण का है जो लेंस में दे दिया गया है, जो कि गलत है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ये उल्टा दिया गया है, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि चूने के पानी में कौन सा क्षार पाया जाता है। तो चूने के पानी में यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार पाया जाता है, CaO जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो चूने के पानी में ये क्षार पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें सही कथन चुनना है। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त शरीर के सभी भागों में ले जाती है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो धमनी होता है वो हृदय से ऑक्सीजन शुद्ध रक्त होता है जो सभी भाग में ले जाती है, और सिराएं वह वाहिनियां हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है। ये बिल्कुल दोनों सही है, क्योंकि धमनी का काम होता है शुद्ध रक्त लेना, और सिरा का काम होता है अशुद्ध रक्त वापस कलेक्ट करके फिर से हृदय में ले जाना। फिर अगला क्वेश्चन है प्रोकैटिक कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो प्रोकैटिक कोशिका जो होते हैं इसमें एक क्रोमोसोम होता है। जो प्रोकैटिक कोशिका है वो इसमें एक क्रोमोसोम होगा प्रोकैटिक कोशिका में। यूकैटिक कोशिका जो होती है उसमें ज़्यादा क्रोमोसोम होता है। इनके में से कौन सा एक अधातु नहीं है। यहाँ पे अधातु नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ पे सिलिकन नहीं है, क्योंकि सिलिकन उपधातु है, ना ये अधातु है ना धातु है। लेकिन यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये नाइट्रोजन जो गैस है, आयोडीन है, रेडॉन ये धातु है, लेकिन आयोडीन रेडॉन क्या है निष्क्रिय गैस है, और आयोडीन एक धातु है, बाकी सिलिकॉन उपधातु है। फिर अगला क्वेश्चन है गेहूं की रस्ट डैश के कारण होती है। गेहूं के जो रस्ट बीमारी होती है वो किसके कारण होता है। तो ये कवक के कारण है। देख सकते हैं आप कि हर इसमें एक बीमारी के बारे में पूछा जा रहा है, तो गेहूं का रस्ट जो होता है वो कवक के कारण होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो घर्षण को कम करने के लिए जूते के तालियों को खांचेदार बनाया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है, घर्षण को ही कम करने के लिए बनाते हैं। घर्षण कम करने के लिए कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़का जाता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हम चलेंगे रोड पर तो खांचेदार जूता अगर होगा तभी घर्षण कम होगा, लेकिन घर्षण को कम करने के लिए कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़का जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। फिर अगला क्वेश्चन है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा प्रावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 10 सेकेंड का समय अंतराल होना चाहिए, तो 1/10 सेकेंड का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही है इसमें। तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग होती है, ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जो कि गलत है। बिल्कुल ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तरंगे होती है, लेकिन ध्वनि के हमेशा में एक माध्यम की आवश्यकता होती है, तो केवल एक सही है यहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक एपिथेलियमी उत्तक होता है। एपिथेलियमी उत्तक यहाँ पे सल्की और पक्षमाभी ये दोनों क्या है, बिल्कुल एपिथेलियमी उत्तक है। ये सब उत्तक का एक प्रकार होता है, तो ये एपिथेलियमी उत्तक है, सल्की और पक्षमाभी। फिर अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक समीकरण सही समीकरण है। तो समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ पे जो गति का समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, ये पहला समीकरण है, जो कि ये गलत है। यहाँ पे पहला वाला गलत है। और दूसरा होता है यहाँ पे कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, जो कि ये तीसरा समीकरण है, ये बिल्कुल सही है, गति का तीसरा समीकरण। तो ये पहला गलत है, दूसरा यहाँ पे सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी रह सकती है। तो अधिकतम संख्या यहाँ पे 8 रह सकती है सबसे बाहरी कोश में। तो अगला क्वेश्चन है जिनमें से कौन सा एक पोषण का प्रकार है। तो पोषण का प्रकार कौन सा है, विषम पोषी स्वपोषी। बिल्कुल दोनों पोषण है, क्योंकि जो विषम पोषी है एक पोषण का ही प्रकार है, और स्वपोषी ये भी एक पोषण का प्रकार है, तो दोनों पोषण का ही प्रकार है। फिर अगला क्वेश्चन है विश्राम की अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति की स्पंदन दर डैश से डैश स्पंदन प्रति मिनट हो सकती है। यानी विश्राम की अवस्था में किसी व्यक्ति की जो जब सांस लेने की दर है वो हो जाएगा सॉरी यहाँ पे जो उसकी यहाँ पे स्पंदन प्रति मिनट होता है, जो कि दिल की धड़कन की दर होती है वो 75 से 85 प्रति मिनट होती है यहाँ पे विश्राम की अवस्था में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन सा एक ज्वाला क्षेत्र है। यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा एक ज्वाला क्षेत्र है। तो अदीप्त, दीप्त और ज्योतिहीन ये तीनों क्या है, ज्वाला क्षेत्र ही है। मतलब ज्वाला क्षेत्र होता है कि जलने का कौन सा एक क्षेत्र है यहाँ पे। तो अदीप्त हो गया, दीप्त हो गया, ज्योतिहीन, ये तीनों एक ज्वाला क्षेत्र के ही अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे तीनों सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। तो मेथेन हो गया और नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। बिल्कुल ये दोनों क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। 6 टोटल ग्रीन हाउस गैसें होती है, तो यहाँ पे ये दोनों ग्रीन हाउस गैस है। फिर अगला क्वेश्चन है डैश घर्षण के संबंध में कौन सा सही नहीं है। इसमें पृष्ठों को पॉलिश करके घर्षण को घटाया जा सकता है,
यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, पॉलिश करके हम घर्षण को घटा सकते हैं। कोई पृष्ठ पूर्णतः चिकना नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है कि कोई भी 100% चिकना नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही है। घर्षण शून्य हो सकता है, जो कि ये बिल्कुल गलत है, घर्षण शून्य नहीं हो सकता, वही जो कि घर्षण शून्य हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ घर्षण जरूर होता है। तो स्नेहक पदार्थों के इस्तेमाल से घर्षण कम होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे घर्षण शून्य हो सकता है, ये गलत है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही है? समस्थानिक में क्या होता है? अलग अलग द्रव्यमान संख्या होता है, बिल्कुल सही बात है। समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। और समभारिक में अलग अलग परमाणु संख्या होता है, द्रव्यमान संख्या सेम होता है, ये बिल्कुल सही है दोनों, तो ये दोनों सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि इन ह्यूमन नेक एंड हेड आर ज्वाइंट बाय विच, यानी ह्यूमन का जो नेक होता है और हेड होता है वो कौन से ज्वाइंट से जुड़ा होता है? तो यहाँ पे एक पिवोटल ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट का एक प्रकार है पिवोटल ज्वाइंट। इस पिवोटल ज्वाइंट से नेक और हेड जो होता है वो मनुष्य का जुड़ा रहता है, ये पिवोटल ज्वाइंट से। और भी ये फिक्स ज्वाइंट है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, हिंज ज्वाइंट है, जो कि ये हाथ के केहूनी में पाया जाता है, बॉल सॉकेट होता है जो यहाँ पे घुटने में, टखने में, ये सब में ये ज्वाइंट पाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे ज्वाइंट है। फिर अगला क्वेश्चन है, डैश में डैश साबुन में क्षारक पाया जाता है, यानी साबुन में कौन सा क्षार पाया जाता है? तो साबुन में बिल्कुल सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है, जो साबुन में क्षार के रूप में पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? इसमें से कौन सही नहीं है? तो जी का वर्तमान मान जो है वो 6.673 में 10⁻13 है, जो कि ये गलत है, जी का मान। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अगला इसमें ऑप्शन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके बीच के दूरी के वर्ग के वित्त क्रमानुपाती होता है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों पिंड के बीच लगने वाला जो बल होता है वो उसके वित्त क्रमानुपाती होता है। जी का ऐसे मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, बिल्कुल सही है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर गुणनफल के समानुपाती होता है। लेकिन जी का वर्तमान मान जो है वो 6.673 गुना 10⁻−13, ये गलत है यहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन है, डैश की संयोजकता क्या है? सॉरी, लिथियम की संयोजकता क्या है यहाँ पे? तो लिथियम की संयोजकता 1 होती है, क्योंकि लिथियम की जब 4 से कम रहता है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता सेम ही रहता है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सही है यहाँ पे लिथियम का। फिर अगला क्वेश्चन है, लेकिन से कौन सा कथन सही नहीं है? सही है, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ बन जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है यहाँ पे। रासायनिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ये गलत है। यहाँ भी उल्टा दे दिया गया है, जो कि भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, ये यहाँ से आ सकता है और फिर इसमें जा सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में जब इसमें चला गया तो ये दोबारा इसमें नहीं आ सकता है, तो ये गलत दिया गया है दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। किसी वस्तु पर एक दिशा में अगर हम बल लगा रहे हैं तो ये बल दोनों जुड़ जाएगा। यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है, तो बिल्कुल सही बात है, एक ही दिशा में जुड़ जाएगा और अलग अलग दिशा में बल लगाएंगे तो वो अंतर के बराबर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, डैश जन्म के समय मानव कंकाल लगभग डैश अस्थियों से बना होता है? तो जन्म के समय लगभग जो होता है वो 300 कंकाल होता है बच्चों में, तो यही है 305 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि अप्रॉक्स में दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही है? गुरुत्वाकर्षण एक क्षीण बल है जब तक कि बहुत अधिक द्रव्यमान वाले पिंड संबंध न हो, बिल्कुल सही बात है। गुरुत्वाकर्षण एक बहुत ही छोटा बल है जब तक कि ज्यादा द्रव्यमान वाले पिंड संबंध न हो। किसी वस्तु का भार द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, तो बिल्कुल ये सही बात है। किसी वस्तु का जो भार होता है वो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ये सही बात है। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।